अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट कुरतुलैन एक बार फिर हाजिर हूँ हाई कोर्ट बार की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एडवोकेट मौजूद हैं, मिस फाकिया अमीन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम तकरीबन साथ के एडवोकेट्स हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी मैंने काम करते हुए देखा है आपको। जैसे 2019 में जब आप लाइब्रेरियन रहीं तो हमारे लिए लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की, स्पेशली गर्ल्स साइड पे कंप्लेन रजिस्टर्स बनाए और हम बहुत ही फैसिलिटेट किया। आपने चक्कर लगाती रहती थी, देखती रहती थी कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्या हो रहे हैं। इस बार जो है आप एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आ रही हैं हाई कोर्ट बार से और बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपके यकीनन कोई ना कोई एजेंडाज होंगे, वो क्या हैं थोड़े से बताएं। एजेंडास क्या हैं? वो वकील सारे आपस में एडवोकेट्स हैं। एजेंडा ये है, काफ़ी सारे हैं। रिटेनरशिप का मसला है, टाउटिज़म का मसला है और नए जूनियर्स जो आ रहे हैं उनका सीनियर्स के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन का है। फिर ये है कि माशाल्लाह सोसाइटी का भी सिलसिला हुआ है, उसको एक्सटेंड करने के मामला आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझी जा सकती हैं, जो की जा सकती हैं। लेडीज़ वकला हैं जो माशाल्लाह बहुत आ रही हैं। अब पहले था कि वकला जो लेडीज़ कम आ रही थी, अब माशाल्लाह आ रही हैं। अब ये कि नया बार भी लेडीज़ का माशाल्लाह बन रहा है और फिर बार रूम भी एक्सटेंड हो रहा है कोर्ट में, तो माशाल्लाह अच्छा प्रोसेस चल रहा है। आगे इसको भी हमारा कोशिश है कि इसको मज़ीद आगे लेके चलें और लेडीज़ वकला जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें, एक दूसरे को समझें और वो लेडीज़ के भी नाम हो, जैसे बड़े वकीलों के नाम हैं कि भाई वो वकील जो है क्रिमिनल का बहुत माशाल्लाह बड़ा वकील है। इसी तरह जैसे लेडीज़ वकील आ रही हैं उनके भी नाम हो तो खुशी होगी। इस तरफ हमारा इरादा हैगा। अच्छा मैडम, आपने अभी जिक्र किया कि सोसाइटी में, तो सोसाइटी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगी कि सोसाइटी क्या है, वकला सोसाइटी, उधर क्या मसाइल हैं अभी जिनको आपको लगता है कि आप आके हल कर सकती हैं वहाँ पर? असल में जो सोसाइटी है माशाल्लाह 2-3 साल से जो है नई सोसाइटी का सिलसिला शुरू हुआ कि सोसाइटी बनी, उसको प्रॉपर तरीके से लाया गया, वकला में इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई वकला की भी एक सोसाइटी है, ठीक है। फिर उनके नाम जो है टाइटल बनाए गए कि भाई ये है। अच्छा, अब फिर ये कि गवर्नमेंट से उसको जो है लीज का सिलसिला करवाया गया। तो अब ये है कि बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो उनको ये नहीं पता कि भाई ये सोसाइटी भी है। जो वकला हैं, कुछ वकला को पता चला कि भाई एक सोसाइटी बनी थी और गवर्नमेंट इदारे ने उसको सपोर्ट किया। तो अब बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो चाहते हैं कि हम सोसाइटी में आएँ और अपने प्लाट्स लें। उनके लिए आसानी पैदा करना और उसको मज़ीद लोगों तक, वकला तक बात पहुँचाने के लिए उसको मज़ीद हम किस तरह अच्छा कर सकते हैं, ये सिलसिला है। दूसरा ये कि उसको एक्सटेंड करने की भी बात आई थी कि भाई तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि भाई, और उसमें फिर लेडीज़ वकला को भी कितना सपोर्ट मिलता है और क्या है उन तक बात पहुँचाने के लिए, उसके लिए आसानी पैदा की जाए। तो उसमें भी कोशिश होगी कि हम इसका हल निकालें और लेडीज़ वकला में भी प्लॉट्स हों, मिले उन्हें और वो मतलब ले सकें। अच्छा, आपने एक और जिक्र किया कि गैप है जूनियर्स और सीनियर्स के दरमियान, वो किस किस्म का गैप है? गैप तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। क्या झगड़ा है, कोई बहस हो जाती है, कोई डोमिनेटिंग है, या जूनियर्स को सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पा रहे? सही प्लेटफॉर्म कह ले नहीं मिल पा रहे। गैप भी हैं, कैसे हैं कि माशाल्लाह आजकल बहुत खेप आ रही है, सब वकला मन रहे हैं सारे। पहले इतना नहीं था, इक्का दुक्का। अब आप हर गली में देखें, हर कोने में देख लें, वकील निकल रहा है। तो गैप भी है। और दूसरा ये है कि आजकल जितनी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि फिर कोरोना ने भी हुआ कि बिज़नेस, कुछ लोगों के मसले मसाइल, तो उसमें ये होता है कि जूनियर्स को अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए सीनियर्स को थोड़ा टाइम लगता है। वो क्या चाह रहा है, कुछ वकील, कुछ जूनियर्स बेचारे जो इस तरीके से आते हैं, इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कन्वेंस वगैरह, या वो जो अपना खाना पीना है, जो सिलसिले सारे सिस्टम उनका चल रहा है, उसको कवर करने के लिए जो है वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा कोई हल निकले। तो ये जो गैप है सीनियर्स जूनियर्स के दरमियान, और जो ये कहते हैं रिटेनरशिप का भी मामलात हैं, ये इनके लिए रिटेनरशिप भी करवाई जाए जूनियर्स वकीलों के लिए। और फिर सीनियर वकील जो है जूनियर्स को किस तरीके से गाइड करें, कैसे केस को लेके चलना है, क्या मामला आते हैं। और जो जूनियर्स नए आते हैं वो कहते हैं बस आते ही हम सीख जाएं। ये जो गैप है, इस तरफ से इशू चल रहे हैं। वो कहते हैं आते ही सीख जाएं, वो कहते हैं कि जी तुम सिर्फ फाइलें उठाओ।
तो दोनों तरफ से ये जो एक रस्साकशी का मुकाबला है ये ख़त्म होना चाहिए मेरे ख्याल। जी जी, मतलब अच्छा, आपने एक लाइब्रेरियन जब आप रही 2019 में तो एक कंप्लेन का सिलसिला बनाया था, इस तरह से क्या अभी भी कोई आप सोच रही हैं कि जब आप अभी आएंगी सीट से इंशाल्लाह तो फिर आप कोई कंप्लेन का सिलसिला भी बनाएंगी? जी जी, इसका इस तरीके से है कि मेरी जो कैबिनेट है 2019 की, जिसमें प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, माशाल्लाह पूरी मेरी कैबिनेट ने सपोर्ट किया। उसमें एमएमसी सारे हमारे सदर थे नईम कुरैशी साहब और जनरल सेक्रेटरी आमिर सलीम साहब जो आपके KBA के प्रेसिडेंट हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि लाइब्रेरी के लिए करूं, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की, मेरी पूरी कैबिनेट ने। अच्छा, नई लाइब्रेरी भी शिफ्ट करने का मसला था, तो हमने पूरी लाइब्रेरी को माशाल्लाह शिफ्ट किया। और यहाँ तक जब शिफ्ट करने के दौरान ये नहीं था कि हमने पूरी लाइब्रेरी को क्लोज़ कर दिया, हमने शिफ्टिंग भी जारी रखी और साथ साथ लाइब्रेरी भी चलती रही कि इस्तेमाल में रहे। उसमें फिर एक सिलसिला था कि लाइट के मसले मसाइल थे, रमज़ान के सिलसिला भी चल रहा था, तो वोल्टेज के मसले थे, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की रमज़ान में। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि मैंने अफ्तार जो है KBA में भी की, ताकि जो है वकला को जो है आसानी प्रोवाइड हो। और अल्लाह का शुक्र है इसमें हम कवर किए, हमारी कैबिनेट ने भी साथ दिया, मेहनत की हम लोगों ने, तो हमने बहुत जल्द इसमें भी काबू पाया। फिर उसमें ये भी था कि सफाई सुथराई, नई लाइब्रेरी शिफ्ट हो रही है तो उसको मुनज़्ज़म करना। फिर कंप्यूटराइज सिलसिला था, PLDA जो सारे जो लॉज वगैरह हैं उसको किस तरीके से हल करना है, उसको किस तरीके से चला जाए। कि पहले ये था कि भाई बुक्स से हम पढ़ते थे, लेकिन अब ये है कि लाइब्रेरी में ये था कि भाई हमने कंप्यूटर में इजाफा करवाया, ठीक है। फिर उसमें ये था कि अगर मैं नहीं होती थी, मेरी कोशिश होती थी कि नई लाइब्रेरी शिफ्ट हो रही है तो कम से कम वकला को तकलीफ़ पहुंची जाए तो शिफ्टिंग के दौरान। तो उसमें यह था कि अगर मैं जिस वक्त नहीं होती तो मैंने कंप्लेन रजिस्टर रखा था कि अगर मैं नहीं होती तो वो मेरे पीछे कंप्लेन रजिस्टर में अपनी शिकायत या कोई भी कमी पेशी होती थी कि वर्कर काम नहीं कर रहे को, तो उसको मसले को हल करने के लिए तो कंप्लेन रजिस्टर में होता था, मैं बाद में जाके देख लेती थी। तो उस फिर ये होता था कि हमारी शिकायतें जो हमारे वकला के दरमियान, मेरे और वकला के दरमियान जो गैप था उसको मैंने कवर किया कंप्लेन रजिस्टर के ज़रिए। इसी तरह अभी भी मेरी कोशिश होगी कि नई कोई टेक्निक्स, नए प्रॉब्लम्स, ऐसे मामलात भी, जैसे लेडीज़ वकला हैं उनको कोई बात करिए, वो जेंट्स वकील से बात नहीं कर सकते, तो कंप्लेन रजिस्टर के अंदर अपनी शिकायत लिख लें, हम उसको बाद में कवर कर लें। तो ये सारे सिलसिले हैं। कोशिश होगी कि जेंट्स वकील और लेडीज़ वकील को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चला जाए और जो मामलात हैं वो ऐसे कंप्लेन रजिस्टर रखे जाएं या कोई बात की जाए ताकि हमारे ना होने के पीछे तो उसको कवर किया जा सके। अच्छा मैडम, एक बहुत ही बर्निंग इशू है टाउट्स का, जिसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैं कहीं खड़ी हुई हूँ और कोई बंदा आके मुझसे बात कर लेता है, मुझे नहीं पता वो टाउट है या वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का बिहेव कर रहा है, और लोग, किसी ने मेरी तस्वीर बना ली कि देखिए जी कुरतुलैन इनको प्रमोट कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? देखिए, टाउट तो ख़त्म होना चाहिए। टाउट तो बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत बड़ा मामला KBA, हाई कोर्ट, मलिर, जो भी जितने में, और यहाँ तक कि लाहौर बार्स ने भी टाउटिज़म के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। टाउट में ये नहीं है कि मैं वकील हूँ, कोई आके मुझे कह दे कि आप वकील नहीं हैं, तो ये इंसल्टिंग फील होता है। उसमें इसका एक तरीका ऐसा है कि अगर आपको लगता है ये वकील नहीं है, आप अपनी शिकायत लेके जो भी कैबिनेट है KBA की, हाई कोर्ट की, आप डायरेक्ट उनके पास जाएं, उनको बोलें कि हमें शक है कि ये वकील नहीं है, ठीक है। आप वो शिकायत या तो रिटर्न में दे दें या डायरेक्ट उनके पास जाके बोलें कि भाई हमें पता लगा है कि ये वकील नहीं है, तो जो एक्शन लेना है, जो कैबिनेट को आप चुन के लेके आते हैं, वही कैबिनेट उस टाउटिज़म के ख़िलाफ़ एक्शन ले, ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं कि कभी कभी ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि टाउट वो वकील होता है पर उसको कहा जाता है कि टाउट है, ये वकील ही नहीं है। इसके लिए यहाँ तक के नेट तक किया जाता है कि भाई ये वकील नहीं, तस्वीर खींची, हाँ, शुरू जाती है। तो इसको कम से कम किया जाए और वकला की इज़्ज़त बरकरार रखी जाए। टाउट जो वकील नहीं है, वो जो कैबिनेट आती हैं उनका काम है, आप उनको बोलें, वो अपना एक्शन लेंगे, वो एक प्रोसेस है और उसी के ज़रिए मसले का हल निकाला जा सके।
अच्छा, वोटिंग सिस्टम जो अब बायोमेट्रिक हो चुका है, आप बताएं वोटिंग सिस्टम में थोड़ी भगदड़ मच जाती है कभी, लास्ट ईयर भी हमने देखा। वोटिंग सिस्टम को किस तरह से होना चाहिए आप, क्योंकि अभी इलेक्शन में भी आ रही हैं, तो आप भी ज़ाहिर है इस चीज़ पे नज़र रखना चाहेंगी कि वोटिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। वकला की क्या जिम्मेदारी होगी और कैबिनेट की क्या जिम्मेदारी होगी? कैबिनेट का जो भी इशू है, फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक सिस्टम सारा किया गया, अच्छा है। जो भी है खुल के सामने बात आ जाती है कि वो लोग कहते हैं कि भाई धांधली हुई, इसको ख़त्म करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, बायोमेट्रिक मशीन्स लाई जाए, फिर लेडीज़ वकला के लिए अलग सिलसिला बनाया जाए कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम उनके लिए अलग किया जाए, और 60 से अबव जो 60 हैं उनको और वुमेंस को उनके लिए अलग पूरा प्रोसेस किया जाए, और जेंट्स वकील के लिए अलग प्रोसेस किया जाए, ताकि वो जो भगदड़ मचती है, और बहुत सारे वकला ने, जैसे कि मैं भी थी, कि वोट नहीं डाल सके, बहुत सारे हमारे ऐसे वकला थे जो वोट नहीं डाल चुके, वापस चले गए, और इस भागदड़ भी मची और इतनी घबराहट हुई, जेंट्स वकील, लेडीज़ वकील, मतलब काफ़ी मिसहैप्स हुए, तू मैं भी हुई। उसको ख़त्म करने के लिए तो बेहतर है, अच्छा है बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जाए, लेकिन ये सिलसिला अलग किया जाए। 60 अब एज वाले और वुमेन वाले वो अलग वोट डालें वकला जो है, और जो बाकी जेंट्स वकील हैं उनके लिए बायोमेट्रिक, इससे जल्दी भी वोट कास्ट होंगे, और इससे ये जो भागदौड़ मचती है इसको भी कमी लाई जा सकेगी, और सही तरीके से सारा सिस्टम को हम लेके चल सकते। वकला की क्या जिम्मेदारी रहेगी इस वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि यकीनन एक पढ़ी लिखी सोसाइटी, माशरे की सबसे जिम्मेदार सोसाइटी है वकला सोसाइटी, तो उनकी क्या जिम्मेदारी होगी इस वोटिंग सिस्टम में? ठीक है, वो भी थोड़ा इस सिलसिले में आए, सबसे पहले तो आए, वोट डालें, क्योंकि एक सिस्टम है, एक खूबसूरत सिस्टम है। आप जो वोट डालते हैं वकला, वो सारे वकला इत्तेहाद सारी जो वोट डालते हैं वो निकलें, वोट डालें, चाहे वो एजेड वाले हों जिनके, वो भी आए वोट डालें, अपने पसंद का जो चाहते हैं वो, वुमेन भी आए, यंग वकला, सारे वकला आए और सब आए और वोट डालें, ताकि एक खूबसूरत सिस्टम बने, सब खुश हों कि भाई वोट डाल रहा है। और उसके लिए फिर ये है कि देखिए, फिर लेडीज़ जेंट्स वकला, वकील तो वकील है लोग कहते हैं, लेकिन देखिए एक एहतराम है, माशरा है हमारा, मुस्लिम माशरा है, तो देखिए इसको भी थोड़ा सा एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए इस चीज़, तो इसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखें, थोड़ा जेंट्स और लेडीज़ वकील एक दूसरे का एहतराम करें, और वकला भी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें, क्योंकि देखिए ये सिस्टम आपके लिए ही बनाया गया है कि आप वोट डालें और अपने पसंद के लोगों के लिए कैबिनेट में लेके आए, तो उसके हल के लिए थोड़ा सा वो भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, थोड़ा मुनज़्ज़म हो जाए, ताकि वो जो है सिलसिला बहुत अच्छा हो, और 1 बाय 1 सबको मौका दे, आए और वोट डालें, बस खुशी होगी इसमें। क्विकली हम एडवोकेट फाकिया अमीन का मैसेज लेंगे। मैडम, आप कोई मैसेज दें कि क्या आप चाहती हैं, क्या एजेंडा है, क्या आपका मैसेज होना चाहिए? बस ये होगा कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वकला की आपस में, ये ख़त्म हो। इलेक्शन कुछ वक्का है, हम वकील हैं, वकालत करते हैं, कोर्टों में मिलते हैं, मोहब्बत इत्तेफाक से एक दूसरे को बर्दाश्त करें, चाहे वो एक ही सीट के लिए आ रहे हो, तो बस एक दूसरे को समझें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, और जो बाकी है कि बस सब वकला हैं, मोहब्बत इत्तेफाक से चले, और एक गेम है, बस गेम की तरह चल ले, और फिर खुशी होगी कि जो जीतेगा। बस कुछ नाइत्तेफाकियों को कम से कम किया जाए, और आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम करें, और एक दूसरे को समझें, बस यही मेरा मैडम फाकिया का बहुत ही अच्छा जो है वो मैसेज था। मैसेज ये था कि जो हम इलेक्शन कैंपेन्स में देखते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ज़ाहिर है हम अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इलेक्शन के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स होते हैं वैसे उसी तरह से जब हम मैदान से बाहर निकलें तो सारे ग्रजेस ख़त्म हो जाने चाहिए। इस प्यारे से मैसेज के साथ मैं एडवोकेट कुरैतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार इजाज़त चाहूँगी। आपकी स्क्रीन पर मेमन न्यूज़ का नंबर आ रहा है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।